नितिकांत दुबे जिंदाबाद, नितिकांत दुबे जिंदाबाद, भारत माता की। महादेव जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जिसके लिए आज कहलगांव आया, वैसे एनडीए के प्रत्याशी और बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही संस्कारी शुभानंद मुकेश जी, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाता था। मैं भी मंटू बाबू को बता रहा था कि मंटू बाबू के भाग्य में ऐसा पैरा लिखा हुआ है कि जिसके ये सारथी बनते हैं, आज तक वो चुनाव हारा है। ऐसे मंटू बाबू मंच पर मौजूद नगर पंचायत के अध्यक्ष संजीव जी, मंचासीन एनडीए के उम्मीदवार रहे 2015 में नीरज मंडल जी, हमारे अभिभावक बिंदेश्वरी झा जी, पवन चौधरी जी। और आप समझिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा। अभी मैं रामकुमार को बुला के पूछ रहा था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहा एक रेडिएशन और बाकी है, चुनाव के बाद जो है हम जाएंगे। आप समझिए जो आदमी कैंसर से पीड़ित, वो आदमी सब छोड़ के अपने जान की परवाह नहीं करके इस चुनाव में, पीछे बैठे हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष झुम्पा जी, रामकुमार जी ने गलती से सांसद प्रतिनिधि कह दिया, आज के बाद से शायद खत्म ही हो जाएंगे, बाबू झा जी, छोटे भाई लल्लन जी, और आए हुए तमाम एनडीए के कार्यकर्ता, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्र। अभी शुभानंद जी बोल रहे थे, आपने सभी उम्मीदवारों के बारे में चर्चा सुना, देखा, सबको बोलते हुए सुना। आपको इससे ज्यादा जो है संस्कारी कोई लड़का नजर आया? नहीं, कोई नहीं है, नहीं मिला है सर, मिलवे नहीं किया। आप समझिए कि संस्कार क्या है। आज राष्ट्रीय जनता दल का जो उम्मीदवार है, उसके पिताजी ने आज एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि मेरी कुंडली खोल देगा। हम दिल्ली से जंघिया और गंजी में गए, यहाँ भवानीपुर से, तो कौन आश्चर्य का बात है, गंजी जंघिया में गए हैं तो हवाई जहाज से लौट के आए। 35 साल में यही काम किए ना, क्योंकि गए तो हम 1989, पक्का 36 साल हो गया, 55 साल उम्र है, 18 साल का बच्चा चला गया, तो अपना देखो ना। वो आदमी बोल रहा है, वो आदमी बोल रहा है। और मैं खुलेआम, चूंकि पत्रकार है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब मर्डर केस में उसका भाई मनोज यादव फंसा, गिरधारी यादव के मर्डर केस में, 6 महीने मैंने उसको जो है अपने पास बचा के रखा। वो आदमी बोल क्या हैसियत है, क्या बात कर रहे हो? बातचीत का कोई वैल्यू है, लेवल है? क्या किया जीवन में? ढाका मोड़ से गोड्डा चले गए, गोड्डा से ढाका मोड़ चले गए, वहां से कहलगांव आ गए। कम से कम निशिकांत दुबे तो यहां से लंदन अमेरिका गया और दिल्ली से जो हवाई जहाज से लौट गया। लेकिन गाली गलौज, और मैं ये समझता हूं कि जब कोई जोर से बोलने लगे, जब कोई गाली देने लगे, इसका मतलब यह है कि वो हार गया। इसलिए कहलगांव की जनता बधाई की पात्र है कि 11 तारीख के पहले ही उसने राष्ट्रीय जनता दल का बोरिया बिस्तरा गोल कर।
यहाँ मैंने अक्षय को देखा, शायद चला गया पीछे, नहीं वहां बैठा। आपसे अच्छा को बोला ये सर। अब आप समझिए कि मंटू बाबू बता रहे थे कि पुराना जोड़ी वापस आ गया। नए और पुराने का सम्मिश्रण हो गया, और कहलगांव जो अपनी गरिमा खो चुका था, मैं सदानंद बाबू से सहमत हूं, सदानंद बाबू से असहमत हूं। मेरी गलती थी या मेरी सही थी वो तो इतिहास बताएगा, लेकिन 2005 में सदानंद बाबू को चुनाव हराने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई का सम्मान दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सदानंद बाबू दिल्ली गए और हमसे बातचीत नहीं हुई उनकी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामनवमी में मैं भवानीपुर गांव में आया और सदानंद बाबू गए नहीं हुआ। ये कहलगांव का संस्कार है। लेकिन आज का क्या है, जिसको भी एमपी बना दीजिए, जिसको भी एमएलए बना दीजिए। अब यहाँ अरुण जी भी हैं, जिला परिषद लोग भी बहुत बैठा हुआ है, मुखिया लोग भी बैठा हुआ है, इन लोगों का नहीं पता। सबको एक अहंकार है कि मेरे कारण ही सब कुछ। उसको ये नहीं पता है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। यक्ष युधिष्ठिर वार्ता में जब सभी भाई पांडव के मार दिए गए तो यक्ष के सामने जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो पूछा कि सबसे बड़ा जो है चीज दुखदाई क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अहंकार। ये अहंकार है। मैं 4 बार का सांसद हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक ये जनता साथ में है, जब तक मोदी जी साथ में है, जब तक नीतीश कुमार साथ में है, जब तक चिराग पासवान साथ में है, जीतन राम मांझी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, तभी तक हम सांसद हैं। मुझे कोई अहंकार नहीं, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा अहंकार, हमरे कारण सब चीज। हम है होज में तो हो होज में, है होज में तो होज में। कोई परिवारवाद की बात कर रहा है। अरे चिराग पासवान का यदि परिवारवाद है तो पार्टी के लिए है ना। एलजेपी से टिकट लिया होगा, बहनोई टिकट लिया होगा, बहन टिकट लिया होगा, कोई टिकट लिया होगा, जीतन राम मांझी का लिया होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने तो अपने परिवार को नहीं दिया टिकट। एक ही बेटा है। नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने परिवार को टिकट नहीं दिया। आज भी दुकान जो है, जो कहते हैं वो डीलर का दुकान, आज भी उनका भाई चलाता है, आदमी चलाता है, प्रधानमंत्री। तो दूसरे पार्टी में होता होगा भैया, हमारे पार्टी में नहीं होता है। और शुभानंद मुकेश भी राजनीति में तब आया जब सदानंद बाबू ने अपनी राजनीति छोड़ दी। उन्होंने भी अपने परिवार के लोगों को जो है कभी एमएलए एमपी नहीं बनाया। और क्यों बनाएंगे? इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या किसी को एमपी एमएलए बनने का मन नहीं है? एमपी एमएलए कैसे बनेगा? यदि निशिकांत दुबे के बाद उसका बेटा ही बनेगा, उसके बेटे के बाद बेटा बनेगा, तो राजतंत्र काहे खत्म किए? प्रजातंत्र फिर काहे आए? दूसरा, हमने आपको खून पसीना से जो है एमपी बनाया, एमएलए बनाया। नीरज मंडल का भी तो टिकट कटा 2020 में। आपका टिकट कटा 2015 में।